मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मैदान महशर में हम गुलामों की शफाअत फरमाने वाले आका, यतीमों के सहारा, बेसहारों के सहारा, बेबसों के बस, बेकसों के कस, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, दाई हलीमा के दुलारे, हज़रत आमना के प्यारे, जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत दीजिए। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना व शफीना व तबीबा कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की निअमतों का खूब चर्चा करो। अब हम आपको देखना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें कौन कौन सी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कौन कौन सी नेमतें अता फरमाई है, जिसके बारे में उस खालिक कायनात ने फरमाया है कि उस रब की नेमतों का चर्चा करो। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने जिस्म को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म को बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। आप अपने जिस्म का मुहासबा कीजिए। जब आप अपने जिस्म का मुहासबा करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँख दी है, ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए हैं, ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ने बोलने के लिए जुबान दी है, अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिए हैं, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैर दिए, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में धड़कने वाला एक दिल दिया है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस्म किस्म के मेवे दिए, किस्म किस्म के फ्रूट हम खाते नजर आते हैं। कभी हम सेब खाते हैं, कभी हम संतरा खाते हैं, कभी हम बादाम किस्मिस खाते हैं। ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं कि नहीं है? आप कहेंगे यकीनन ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। आप चले जाइए, आगरा जाएंगे तो आपको ताजमहल मिलेगा, आप कश्मीर जाएंगे वहां आपको हरियाली मिलेगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में ये कहीं नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे आंख दी है इसलिए मैंने तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझे पैर दिया इसलिए मैंने तुझ पर एहसान किया है, मैंने तुझे हाथ दिए इसलिए मैंने तुझ पर एहसान किया है। मैंने ये सारी नेमतें, मैंने जमीन का ये बिछौना बिछा दिया, मैंने तुझ पर एहसान किया है। मैंने आसमान का शामियाना लगा दिया इसलिए मैंने तुझ पर एहसान किया है। मैंने चांदो सूरज को पैदा किया, मैंने तुझ पर एहसान किया है। खालिक कायनात ने पूरे कुरान में कहीं नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदे मैंने ये सारी नेमतें तुझे दी है, मगर इन सारी नेमतों पर मैंने तुझ पर एहसान किया है। मगर कुर्बान जाओ उस खालिक के कायनात पर जब उस रब्बे काबा ने अपने सबसे प्यारे हबीब को, इमामुल अंबिया को, तहा व यासीन को, या अय्युहल मुज़्ज़मिल को, या अय्युहल मुद्दसिर को, उस खालिक के कायनात ने अपने प्यारे हबीब को पैदा फरमाया तो कुरान मुक़द्दस में वो खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो तहकीक की हमने तुम पर
अपने सबसे प्यारे महबूब को तुम्हारे दरमियान पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। रब की नेमत पर यानी आंख दी है, या खुदा की नेमत है, यानी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आप सारी जिंदगी सर को सजदे में रख दीजिए और सारी जिंदगी उस रब्बे काबा की बारगाह में आप शुक्रगुजार हो जाइए, या खाने काबे के अंदर चले जाइए और वहां सर पटक पटक कर उस रब की बारगाह में कहिए, अय मौला तूने मुझे आंख दी है, इसका शुक्रिया अदा करते करते खाने काबे में दम निकल जाए, मगर आप इस नेमत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते हैं। मगर रब्बे काबा ने इस पर एहसान नहीं जतलाया, बल्कि किस पर एहसान जतलाया? जब अपने सबसे प्यारे हबीब को भेजा, जब इमामुल अंबिया को पैदा किया, तब कहा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। पता चला कि आंख एक तरफ है, ये पैर एक तरफ है, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ है। ये सारी नेमतें मिल जाए फिर भी उस महबूब का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सबसे अफजलो आला है, सबसे बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में एक ही ऐसी हस्ती है कि रब तबारक व तआला ने इस पर एहसान फरमाया मोमिनीन के ऊपर, क्या है मोमिनो, हमने तुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया कि अपने सबसे प्यारे हबीब और अपने सबसे चहीते पैगंबर को मैंने तुम्हारे दरमियान पैदा फरमा दिया है। अब उस पैगंबर के अखलाक करीमाना को देखिए। वो पैगंबर आया किस वक्त है? सुबहान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और दोशंबे का दिन है, 571 ईस्वी है कि वो प्यारा नबी कहाँ पैदा हुआ? मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला के घर में पैदा होता है। सुबहान अल्लाह। आप पैदा होने का सुहाना मौसम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस महबूब को न रात में पैदा किया न दिन में पैदा किया, ताकि दिन को भी ये फख्र ना महसूस हो कि नबी दिन में आया है। रात में नहीं पैदा किया ताकि रोह रात अपने ऊपर फख्र ना महसूस करे कि मैं अल्लाह का रसूल रात में पैदा हुआ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसे प्यारे वक्त में पैदा किया कि सुबह का सवेरा नमूदार हो रहा है, रात की तारीकी जा रही है। अल्लाहु अकबर। वो किसी का दिल तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि वो लोगों का दिल जोड़ने आए थे। वो किसी को सताने नहीं आए थे, बल्कि सताए हुए लोगों को अपने सीने से लगाने आए थे। जहां जुल्म हो रहा था उस जुल्म को मिटाने के लिए एक हस्ती दुनिया के अंदर आई, खुदा की कसम। और नबियों की तारीख पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। सारे नबी आए, किसी की उम्र 1000 साल, किसी की 900 साल, किसी की 500 साल, किसी की 300 साल, मगर खुदा की कसम इस नबी की उम्र सिर्फ 63 बरस की जिंदगी है। उसमें से 40 साल और निकाल दीजिए, क्योंकि ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र के बाद किया है, यानी नबी 40 साल के बाद नहीं बने हैं। अगर कोई ये कह दे, अक्ल का अंधा अगर ये कह दे कि नबी ने तो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है, तुम्हारे नबी 40 साल के बाद नबी बने हैं, मैं कहूंगा नादान, तुझे यही नहीं पता है मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी आबो गिल के दरमियान भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को उस वक्त बनाया था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न किरणें थे, कुछ नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने उस नबी के नूर को पैदा फरमाया था। वो तो नबूवत का ऐलान किया था 40 साल के बाद, जब आपने अपनी हक्कानियत को पहचानवा लिया। आपने लोगों से कहा मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। पूरे मुल्क के अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, आपसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं है, आप किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं, आपसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, आपसे बड़ा कोई प्यारा नहीं है, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं। सारे मुल्क के अरब ने जब आपको सच्चा मान लिया, आपको अमीन मान लिया, उस वक्त आपने ऐलान नबूवत फरमाया। और खुदा की कसम मेरे नबी ने सिर्फ 23 बरस की मुद्दत में ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया। उस मुहसन इंसानियत ने ऐसा इनकलाब पैदा किया, ऐसा इनकलाब पैदा किया। आज पूरी रूए जमीन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। पता ये चला सबके कारनामे को अगर एक तरफ
रख दिया जाए, और सबके मौजिज़ात को अगर एक तरफ रख दिया जाए, और मेरे नबी का सिर्फ एक मौजिज़ा जिसे कुरान कहा जाता है एक तरफ रख दिया जाए, सारे मौजिज़े उसे कुरान के मुकाबले में नीचे नजर आएंगे, और कुरान मेरे नबी का जो मौजिज़ा है वो सबसे ऊपर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन मौजिज़ा कुरान मुकद्दस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अदा फरमाया। तौरेत, इंजील, ज़बूर, आज उसका नाम मिट गया। आज वो सही मानों में आज ना ज़बूर बाकी है, ना कुरान, आप ना तो आपका इंजील मिलेगा, ना आपको ज़बूर मिलेगा। कोई किताब नहीं है जो मुकम्मल तरीके से कही जाए कि हक है। सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो हक है, और खुदा की कसम जब तक ये दुनिया रहेगी कुरान रहेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर कुरान नहीं मिटने वाला है। लोग समझते हैं कुरान को मिटा देंगे, अरे नादान, जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन मिटा सकता है? और तुम इसमें तब्दीली करना चाहते हो, इसे सोचते हो कि हम तब्दील कर देंगे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। इंसान मिट जाएगा क्योंकि उसके मुकाबले में कोई कुरान के एक आयत भी नहीं ला सकता है, एक सूरत भी नहीं ला सकता है। ये मेरे नबी का खुला मौजिज़ा है, और ऐसा मौजिज़ा है जो सुबह क़यामत तक बल्कि मैदान महशर तक ये बाकी रहे। आज हम जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से यहाँ पे हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह। आज हम ये जश्न मनाने के लिए आए हैं, मगर यहाँ से पैगाम लेकर क्या जाओगे? भाई थोड़ी आवाज ये खींच रहा है, क्या पैगाम आप यहाँ से लेकर जाएंगे? अगर आपसे कोई पूछेगा सुबह को कि आपके गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा सजा था, रात में आपने क्या सुना, आप क्या लेकर आए हैं? ये मेरी तमाम पूरे गांव की माँ बहनें बैठी हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप रात में जलसा सुनने गई थी, वहाँ से क्या लेकर आई हैं, आप क्या बताएंगे हम क्या लेकर आए हैं? अगर आप सुबह सवेरे फज्र की नमाज छोड़ देंगे तो मैं कहूँगा पूरी रात आपकी बेकार हो गई, आप कुछ नहीं लेकर आए हैं, खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस चले आए हैं। अगर आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते थे और रात भर जलसा सुना और सुबह सवेरे फिर आप बाप को गाली दे रहे हैं, बाप को खाना नहीं दे रहे हैं और बाप को बुरा भला कर रहे हैं, मैं कहूँगा यकीनन पूरी रात तो तुमने गुजार दी है, मगर तुम जलसे से कुछ नहीं लेकर आए हो, तुम्हें जलसे से कुछ नहीं मिला है। रात भर तुमने जलसा सुना और उसके बाद अगर हमारी माँ बहन ने अपने शौहर को बुरा भला कहा और उसे ताने देना शुरू कर दिया कि सारी जिंदगी बीत गई, आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये औरतों का एक जुमला है, कान खोल कर सुनिए, ये औरतों का एक जुमला है। शौहर की सारी जिंदगी इसी बात में गुजर जाती है कि अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना दे, बाजार को मार्केट में जाता है, सबसे पसंदीदा कपड़ा खरीद कर आता है ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए। लेकिन जब वो अपने पड़ोसी को देखती है कि उसका शौहर 2000 का कपड़ा लेकर आया है तो अपने शौहर से कहती है कि तुम 500 का लेकर आए हो, उसका शौहर 2000 का खरीद कर लाया है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके शौहर की आमदनी 50,000 है और मेरे शौहर की आमदनी 500 रुपये है। अगर उसके शौहर की आमदनी 50,000 है तो 2000 का वो लेकर आएगा। अगर तेरे शौहर की आमदनी 500 रुपये है, अगर वो 500 का लेकर आया है मोहब्बत के साथ तो उसे कबूल कर लेना चाहिए था। कभी शौहर की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने बड़ी मोहब्बत के साथ लाकर तुझे ये कपड़ा दिया है। अगर ये नाशुक्री करोगी तो खुदा की कसम याद रखना, तुम्हारे शौहर ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है, अगर तुमने एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री कर दी तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तुमने सारी जिंदगी जो अपने शौहर की खिदमत की है ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए शौहर जब कमा कर आए तो मुंह मत बनाना, बल्कि मोहब्बत से मुस्कुरा कर सलाम कर लेना, मोहब्बत से खुश हो जाना और कहना मेरा शौहर आया है। सबसे पहले गिलास में पानी लाना, उसके बाद कहना कहीं थक तो नहीं गए हो, रात दिन भर काम किया है, तुम परेशान हो गए हो, थोड़ा लेट जाओ मैं पैर दबा देती हूँ। खुदा की कसम
कसम अगर ये औरतें काम करना शुरू कर दें, अपने शौहर को इस तरीके से रखे, तो खुदा की कसम वो दिन भर अगर थका और मांदा आएगा, लेकिन जब घर में पहुंचेगा उसकी बीवी इस तरीके से उसका ख्याल करेगी तो मैं यकीन कहता है उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, सारी थकावट खत्म हो जाएगी। फिर तो वो समझ जाएगा कि मेरा भी कोई चाहने वाला है, मेरा भी कोई गमगुसार है। घर में आएगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर शौहरों को भी चाहिए अपनी बीवियों को गाली मत दिया करो, अपनी बीवियों को मत सताया करो। तुम भी अगर उससे रोटी जल जाती है उसे 4 बातें सुना देते हो, तूने अपने बाप के घर में क्या सीखा था, तेरे बाप ने क्या यही सिखा के भेजा था? नहीं नहीं मेरे प्यारे, उसने अपने बाप के घर में क्या सीखा था इससे कोई गरज नहीं है। अब तो तेरी शरीके हयात है, अब तेरे घर में आई है, अब तेरे घर में जिंदगी गुजारेगी। अब उसे बताना पड़ेगा रोटियां ऐसी बनाई जाती हैं, पानी ऐसे दिया जाता है, बाप की खिदमत ऐसे की जाती है, बच्चों की परवरिश ऐसे की जाती है। ये तो हमें सिखाना है, ये हमें बताना है ना। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो खुदा की कसम वो बीवी का दिल भी खुश हो जाएगा, वो बीवी भी खुश हो जाएगी। मेरा शौहर तो अपना है, अब वो बाप को भूल जाएगी। याद रखना, जिन शौहर और बीवी में गहरी मोहब्बत हो जाती है, फिर अगर बाप भी मुकाबले में आ जाए तो बीवी अपने बाप को छोड़ देती है, मगर शौहर को छोड़ना गवारा नहीं करती है। मगर वो औरतें जो अपनी बेटियों को सिखा कर भेजती हैं, ससुराल जा तो रही हो लेकिन दबना मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भाई कहता है कोई बात हो जाए फौरन फोन लगा देना, हम हाजिर हो जाएंगे। ये तुम उसको वाहवाही नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम उसका घर तोड़ रहे हो, उसका घर टूटने वाला है। याद रखना, जिस घर से ये बातें पहनाकर, ये बातें सिखाकर औरत अपने ससुराल आती है, वो कभी घर आबाद नहीं होते हैं, बल्कि वह घर बर्बाद हो जाते हैं। और जिस घर में अपनी बेटी को हत्ते फातिमा की सीरत पर अमल कराकर भेजा जाता है, खुदा की कसम वो औरत जब ससुराल पहुंचती है तो ससुराल को जन्नत बना देती है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। ये आप जश्न में आए हैं, आप पूरी रात सुन लीजिएगा, और किसी एक बात पे अमल ना हो तो फिर जलसा आपका बेकार है। कोई मकसद नहीं है, आपने हमें और आपको बुलाया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि लच्छेदार तकरीर हो जाए, मौलाना खूब चीख चीख के तकरीर कर दें और हम बहुत खुश हो जाएं, इनाम निकालें 500 के, 100 का खूब लुटा दें और वीडियो बनवाएं ताकि दोस्तों को दिखाएं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, देखो मौलाना को मैं कैसे पैसे दे रहा हूं। नहीं, अरे मेरे दोस्त, याद रखना, ये वीडियो बनाकर आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? बल्कि अगर पैगाम देना है तो तुम सवेरे उठकर नमाज फज्र की जब आजान आएगी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो खुद भी उठ जाना, अपने 4 दोस्त को साथ में ले लेना, बुला लेना, चलो नमाज फज्र का वक्त हो गया है, आओ नबी ने हमें जो नमाज दी थी उसी नमाज का वक्त हो गया है। जिस नबी का जश्न आज हमने रात में मनाया है वही नमाज का वक्त हो गया है। जिस नमाज को बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश हुई, अम्मार इब्न यासिर की कुर्बानी हुई, हत्ते खब्बाब को सताया गया, हत्ते बिलाल की चमड़ी उधड़ गई, इसी नमाज के लिए, इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए आज हमने उसी पैगाम को छोड़ दिया है, उसी पैगाम को पसे पुश डाल दिया है। ना तो नमाज हम पढ़ते हैं, ना माँ बाप का अदब एहतराम है, ना बीवी का हुकूक हमारे पास है, ना अपने बच्चों की जैसी तरबियत करनी चाहिए थी वो तरबियत हमारे पास नहीं है। खुदा की कसम, आज भी हो गरीब इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा न तकवा पर, न तहारत पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या लेकर जाएंगे? कोई पूछेगा आपसे सुबह क्या सीखा आपने, 9 बजे तक सो जाएंगे, रात में 2 बजे तक जलसा सुनेंगे, उसके बाद जब सो जाएंगे सुबह तो आदमी ताना देगा कि ऐसे जलसे से क्या फ़ायदा, रात भर मौलाना को बुलाया, 10 को तकरीर की और सुबह की नमाज ही आपने छोड़ दी, तो क्या फ़ायदा रहा इस जलसे से? ये क्या है? ये जलसागाह क्या है? ये एक मदरसा है। क्या है? ये मदरसा है, ये रात का मदरसा है। सबसे पहला मदरसा
असहाबे सुफ़ा, वो जो चबूतरा था सबसे पहला इस्लाम का जो मदरसा है इसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। वो इस्लाम का पहला मदरसा है। इसमें सहाबा इकराम बैठा करते थे और हदीस मुस्तफ़ा सुना करते थे, हदीस मुस्तफ़ा सीखा करते थे और कुरान और हदीस की बातें सीखा करते थे, उस पर बैठ जाते थे। अगर कोई भूखा होता था तो भी असहाबे सुफ़ा पे बैठ जाता था। सहाबा का गुजर होता था, उनके चेहरों से पहचान लेते थे कि ये देखो सहाबी को भूख और प्यास लगी है। वो सहाबा पहचान लेते थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने तो तरबियत पाई थी मेरे मुस्तफ़ा की दरसगाह से पाई थी। वो चेहरों से पहचान लेते थे कि मेरा भाई भूखा है तो उसे अपने घर में ले जाकर खाना खिला देते थे। हमारा और आपका किरदार कैसा है कि हमारा किरदार तो ये है, अगर पता चल जाए कि पड़ोस के घर में 4 बोरी अनाज आ गया है तो हम चाहते हैं कि 2 बोरी गायब हो जाए, 2 ही बचे ताकि भूखा मर जाए वो। ये हाल हमारा है। ये कौमे मुस्लिम की पूरी सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूँ। ज़्यादातर 90% ये हाल कौमे मुस्लिम का है। अगर पता चल जाए कि उसने 2 बीघे ज़मीन खरीद ली है तो इसके पेट में दर्द उठ जाता है कि उसने क्यों खरीद ली है। मुझे पता चलता तो पहले मैं खरीद लेता। ऐ मेरे भाई, वो तेरा भाई था, वो कौम अब तेरा अपना मुसलमान भाई था। अगर उसने खरीद लिया तो क्या दिक्कत हो गई? वो तेरा अपना ही भाई तो था। अगर कमाएगा, तरक्की करेगा, पैसा उसके पास होगा, अल्लाह ने अगर उसे हिदायत दी तो कभी मस्जिद में लगा देगा और कभी मदरसे में लगा देगा और कभी महफिल मिलाद को सजाएगा। ऐ मेरे प्यारे, आप अपने भाई को देखकर उससे जलो मत, बल्कि जब वो तरक्की करे तो रब की बारगाह में उसके लिए दुआएं किया करो। ऐ मौला, तूने इसे तरक्की दी है, बारिला इसे और तरक्की अता फरमा। मेरा ईमान कहता है आप उसके हक में दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे रिस्क में बेपनाह खैर और बरकत नाज़िल फरमा देगा। तू अपने भाई का ख्याल करेगा, उसके लिए दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे रिस्क में गैब से मदद अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला तुझे भी अपने वक्त का मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम खामोश बैठे हैं आप लोग, तो मैं सोचा कि शायद कि आपको समझ में ना आ रहा हो। जब समझ में ना आए फौरन बताइएगा, कुर्सी छोड़ दूंगा, इधर बैठ जाऊंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। मेरा उसूल है, मैं तकरीर बोलता हूँ, आपको नहीं, मैं फौरन चाहे 10 मिनट बोलूँ, मैं पब्लिक के जहन को देखकर मैं तकरीर बोलता हूँ। समझ जाता हूँ कि ये सुनने के मूड में नहीं है, फौरन मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। इसलिए आए मेरे प्यारे, ये तीसरी बार मैं आपके गांव में आया हूँ। ये तीसरी बार मेरा आपका साबका है। पहली बार सबसे बड़े मदरसे में मुलाकात हुई थी और दूसरी बार तो 4-5 आदमी से ही मुलाकात हुई थी। अच्छा एक बात आप ये बताइए, जब चंदे का जलसा होता है तो आप सब आते हैं और कोई बेचारा अगर मिलाद कराता है फिर आप क्यों नहीं जाते? सही बताइए, किस लिए आप नहीं जाते? एक बात खुदा रहा, आप हमको बता दीजिए कि अगर आदमी अकेला मिलाद कराता है तब आप उसके मिलाद, ये मिलाद ही है, क्या है? ये मिलाद ही है। अगरचे आदमी ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, है ये मिलाद ही। मिलाद का माना मेरे आका की पैदाइश को बयान करना, मेरे आका की सीरत को बयान करना, जो आपने कारनामे किए हैं उन्हें बयान करना, इसी का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है और यही हम मनाते हैं। और खुदा की कसम, जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी, या अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हम अपने आका का मिलाद मनाते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने पूछा था ना, क्यों नहीं जाते? सब गांव वाले ही हो ना, बाहर के होगे तो 1-2 होगे, बकिया सब गांव ही वाले हो। मैं आया था 12 तारीख को बकरा ईद की, तो मैंने देखा 2, 4, 5, 6 लोग थे, बस इससे ज्यादा नहीं थे। अच्छा अगर मिलाद कोई भी कराए, चाहे आपका खानदानी रिश्ता बनता हो या ना बनता हो, खाना पीना हो या ना हो, लेकिन महफिल मिलाद से क्या दिक्कत है? अल्लाह का रसूल सुनने के लिए भी क्या पंचायत वाली मिलाद होगी तभी आएंगे? अल्लाह का रसूल सुनने के लिए सहाबा से पूछिए, एक एक हदीस सीखने के लिए 300-300 मील का सफर करते थे। कितने मील का?
बोलिए कितने मील का? 300 मील का सफर करते थे एक एक हदीस सीखने के लिए। और ये मैंने क्या आपको बताया, ये मदरसा है, रात का मदरसा है। पढ़ाने वाले उलमा हैं और सुनने वाले आप लोग हैं। मदरसा ये चल रहा है, ये आपको तरबियत मुस्तफ़ा बताई जा रही है, मेरे आका की सीरत बताई जा रही है। औरतों को कैसे रखना चाहिए, शौहर को कैसे रहना चाहिए, माँ का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है, उसका मकाम क्या है, ये समझाया जा रहा है। ये एक मदरसा है और मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म का हाल ये है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तालिबे इल्म की हैसियत से यहाँ पे आया होगा, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो तलबा की हैसियत से आया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पैरों के नीचे अब फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। जो मेरे आका जो अल्लाह के कलाम को सीखने आता है, अल्लाह के कलाम को जो सीखने आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर ये समझ के आए हैं कि हम तालिबे इल्म बनकर आए, कुछ सीखने आए हैं। अगर कुछ सीख लेंगे, अगर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह यही हमारा अमल कब्र के अंदर काम आएगा और अल्लाह ताला इसी अमल की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। क्यों नहीं आते? मैंने पूछा था ना सवाल, क्यों नहीं आते, वजह बता दीजिए। कोई अकेला बेचारा मेहनत करके सोचता है कि कुछ बातें आप तक कुरान और हदीस की पहुंच जाएं, तो आप सोचते कि नहीं यार इसमें मैंने पैसा नहीं दिया और ये कमेटी का नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा सुनने के लिए, मुझे क्या गरज है। नहीं मेरे प्यारे, आप किसी के घर में भी मिलाद हो, जैसे आज सब मेरी माँ बहनें आप आए हैं ना, सिर्फ इसलिए मत आइए कि खाना मिलेगा तो आएंगे और तबर्रुक मिलेगा तो आएंगे, नहीं, बल्कि उलमाए कराम आ रहे हैं, हम उनके बयानात को सुनने के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, कभी भी महफिल हो, मिलाद हो तो आप आइएगा। इंशाअल्लाह आप यहाँ जो सीखेंगे अगर उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके लिए कब्र आसान हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि आप मिलादत क्यों मनाई जा रही है, अल्लाह के रसूल तो अब्बा हयात नहीं है। मैं आपसे कोई एक सवाल करूंगा, इंशाअल्लाह आप मुझे जवाब दे देंगे। मैं सिर्फ एक कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, आप सिर्फ उसका ट्रांसलेट बता दीजिए। क्या है कलमा पढ़िए, कलमा पढ़ के बताइए क्या है। पहला कलमा पढ़िए, सब पढ़िए, क्या है, सब पढ़िए ना एक बार, ला बुलंद आवाज से पढ़िए भाई, कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई, बोलिए अल्लाह, बोलिए सब बोलिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के थे कि हैं, अल्लाह के रसूल। अब आप बताइए हैं का मतलब क्या होता है? मैं यहां तकरीर कर रहा हूं कि तकरीर कर रहा था? कर रहा हूं का मतलब क्या, यानी मौजूद हूं, क्या मौजूद हूं। अच्छा, कलमा दिन भर में एक बार तो पढ़ ही लेता होगा आदमी, तो दिन भर में एक बार तो गवाही देता है ना कि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। बोलिए ना जिंदा है, बोलिए अल्लाह के रसूल जिंदा है। ये कलमा ही साबित कर रहा है कि अल्लाह के रसूल जिंदा है। अब हम किसी और से नहीं पूछेंगे, हम बरेली की तरफ चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, ऐ आला हजरत आप ही बता दीजिए। तो आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मुझे क्या पता अल्लाह के रसूल कल भी बाहयात थे, आज भी बाहयात है और इंशाअल्लाह वो जो रसूल है नबी कभी मरता नहीं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु। अंबिया कराम के जिस्मों को अल्लाह ने हराम कर दिया है। ऐ मिट्टी तुझ अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती है, लिहाजा अंबिया कराम जिंदा है, व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु, वो जिंदा भी है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। साबित कर दे, अगर जो सजा चोर की वही सजा मेरी, यहीं पे गर्दन मार दीजिएगा। किसी से पूछने भी नहीं जाऊंगा, ना माँ बाप से पूछने जाऊंगा, यहीं पे गर्दन मार दीजिएगा। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु, नबी जिंदा भी हैं और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क का माना क्या होता, बोलिए रिस्क का माना जानते कि नहीं जानते? खाना, क्या खाना, सारा खाना आ गया उसके अंदर। रिस्क का माना खाना, सारी चीजें आ गई। तो खाना खाता कौन?
आप सही मिसाल के तो मैं मर जाऊं, आंखें बंद हो जाएं, आप लेकर आए बिरयानी, मौलाना साहब खा लीजिए, खाऊंगा मैं? बोलिए भाई, बोलिए ना आप। खाऊंगा, हाथ मुंह से बोलिए, सर मत हिलाइए। खाऊंगा मैं? मैं दो चार लोग कैसा बेवकूफ आदमी है भाई, अब वो मर गया, वो कैसे खा सकता है? जो मर गया वो खाता नहीं, और जो खाता है वो मरता नहीं। ये बात समझ में आ गई। फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़ू, खाएगा वही जो जिंदा होगा। तो मेरा नबी जिंदा है, और हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा दिल भी जिंदा है, इसलिए हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। इसीलिए हम हमेशा अपने नबी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि मेरा अपना नबी जिंदा है। वो तेरा कोई डालडा छाप नबी होगा जो मर गया होगा, मेरा अपना नबी जिंदा है, क्योंकि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको मानते भी हैं, और हमारे आका हमारी पुकार को सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। तो किससे पूछेंगे? फिर चलते हैं बरेली के सरजमीन, पूछते हैं आला हजरत आप ही बता दीजिए। तो आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। बोलिए, पढ़ते नहीं, सलाम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने बता दिया, वो कान ऐसे हैं, उनके लिए न दूर है न नजदीक है। जैसे वो दूर से सुनते हैं, जैसे नजदीक से सुनते हैं, वैसे ही दूर और बैद कुछ नहीं उनके लिए है। अगरचे वो मदीने में है। ऐ शहाबात के सुन्नी मुसलमानों, तुम अगर यहाँ से या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करोगे, मेरा ईमान कहता है कि मेरा रसूल मदीने से लब्बैक कहते हुए हमारी सदा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, हमें लेते उसी नबी से हो, सदका उसी नबी का खा रहे हो। क्या करोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कल कब्र के अंदर जाओगे, तुमसे 3 सवाल किए जाएंगे। कितने सवाल? बोलो जल्दी जल्दी बोलिए, हमारा वक्त खत्म होने वाला है। कितने सवाल किए जाएंगे? आपसे 3 सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल, मन रब्बुका। बोलिए कितने सवाल? 3 सवाल। मन रब्बुका, तुम्हारा रब। अरे बोलो ना भाई जल्दी से। अरे वहां तो बोलना ही पड़ेगा, वहां तो बोलना ही पड़ेगा। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हमें तो फैसला हो जाता ना वहीं पे, हमें अल्लाह को मानते हैं ना, तो फैसला हो जाता ना। जन्नती लिखो, जन्नती भाई अल्लाह को मानते ना, अल्लाह को मानते ना, सिर्फ ना अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानते ना। हमने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, फौरन ऐलान हो जाता, ऐ फरिश्तो ये मुझे मान रहा है। लेकिन कहा नहीं नहीं, रुको रुको, अभी नहीं, इसे ये भी तो पूछो, ये मानता किस मजहब को है? सुभान अल्लाह। अभी ये मानता किस मजहब को मानता है, ये भी पूछो इससे। खुदा को तो मानता है, खुदा को बहुत सारे लोग मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, वो भी कहते खुदा है। लेकिन मजहब क्या है? मा दीन का, तेरा दीन क्या है? कहेंगे दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो पूरा परफेक्ट हो जाता, एसी वाला टिकट लगता, फर्स्ट एसी वाला। लिखो फर्स्ट एसी में जाएगा, क्योंकि अब तो अल्लाह को भी मान रहा है और मजहब इस्लाम को भी मान रहा है। अब तो सब होना जाना चाहिए, अब तो सारी बातें खत्म हो गई। अभी हम कलमा पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिए, अल्लाह को मान लिए, मुसलमान हो गए। अब तो सारा परफेक्ट मामला हो जाता। अब क्या जरूरत थी? अब नहीं, रुको रुको, सारा दारोमदार तो उसके आगे ही है। सारा दारोमदार, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारा दारोमदार तो वहीं पर है। खुदा को मान तो रहा है, लेकिन खुदा के भेजे हुए हबीब को क्या कह रहा है? क्या कहा? अल्लाह को भी मान लिया और दीन इस्लाम को भी मान लिया। फिर क्या? मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ हाज़र रजुल। पूरी बुखारी उठाकर देख लीजिएगा, सिर्फ ये अकेला सवाल आया है, ना मन रब्बु का आया है, ना मा दीनु का आया है। एक सवाल आखिरी है, मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ हाज़र रजुल। सिर्फ यही सवाल है आया, बुखारी में पूछा जाएगा, इसके बारे में क्या कहते हो नहीं?
ये भी सुनिएगा कायदे से। माँ कुंता, काना कुंता या माजी का से का इस्तेमाल किया गया। माजी समझते नहीं, पास्ट, पास्ट समझते ना, फ्यूचर, पास्ट, परफेक्ट समझते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने हाजिर, पास्ट माने जो गुजर गया, और फ्यूचर माने आने वाला। क्या फरमा, माँ कुंता, क्या कहते थे जब दुनिया में थे। बोलिए बच्चे, बोलिए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना सब सुभान अल्लाह। क्या कहते थे जब दुनिया में थे, इस नबी को क्या कहते थे? या हबीब अल्लाह कहते थे, या नबी अल्लाह कहते थे, कि अपने जैसा कहते थे। नारे तकबीर, खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, खलीफाए हुजूर हसाने मिल्लत, खलीफाए हुजूर हसाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आ गए, मतलब मेरी तकरीर मुकम्मल। हाँ, तो बस इसको मैं बयान करूंगा, जो पूरे बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहा, माँ कुंता तकूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, दुनिया में क्या कहते थे। अच्छा तुम क्या कहते हो, आप क्या कहते हैं? अरे भाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी बस 5 मिनट, आप क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बोलिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के जब तक नहीं बोलेंगे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे हमें ने तो या रसूल अल्लाह कहते थे, या नबी अल्लाह कहते थे, हमें ताहा व यासीन कहते थे। या रसूल अल्लाह आपको हम बहुत कुछ मानते थे, या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए सब कुछ थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर जैसे इंसान कहेगा रब की तरफ से अब हुक्म आएगा, नहीं ये सच कह रहा है, ये जन्नती है, तो ये जन्नती है। और दुनिया में जैसे कहा होगा जुबान पे वैसा ही आ जाएगा। अब जो जैसे अपने जैसे कहा होगा, हमें कहता अपने जैसा हाल ये है, खुद की बीबी उसका झूठा पीने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे रसूल का हाल ये है, अगर खारे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो खुदा की कसम वो खारा पानी भी मीठा हो जाता है, और लोग उसे तबर्रुक समझ के अपने घर ले जाते हैं। और मेरे नबी का मुकाबला करने वाले तेरी अपनी बीवी तेरा झूठा पीने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ लोग मेरे नबी के तलबों का हाल ये है, आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलबों का धोवन है, आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मकाम अलग है, हमारा मकाम अलग है। हम बशर हैं, वो नूरी बशर है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया को आखिरी नबी देख ले कि अल्लाह ने इनके ही सदक़े में सारे नबियों को पैदा किया। इसलिए उन्हें अल्लाह तबारक तआला ने उस नूर को छिपा के रखा, अपने महबूब के सबसे आखिर में भेजा ताकि सबकी ये तस्दीक कर दें, सारी कापी चेक हो जाए, रिजल्ट बन जाए। और जब तक प्रिंसिपल मोहर ना लगाए तो रिजल्ट कामयाब नहीं होता। वाह वाह, बेशक जी है। तुम सब लिख दो, सब चेक कर दो, सब हो जाए। सारे नबी आए, सबने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। पूछा देखा भी है? किसी ने नहीं कहा कि हमने देखा। जब मेरे आका तशरीफ लाए, कहा अल्लाह एक है, अल्लाह है। लोगों ने पूछा देखा? का हाँ बिल्कुल देखा हूँ। तब कहा लिखो, मोहर लगा दो यहीं पे कि अल्लाह एक है। सारे नबियों की तस्दीक कर दी आपने, और सारे नबियों की नबूवत और रिसालत पे आपने मोहर लगा दी। खुदा की कसम, मेरा महबूब आखिरी नहीं है, बल्कि वो अव्वल भी है और आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि न तकवा पर, न तहारत पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत व शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत पे पाबंदी के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खूब के शेर चमन फूल पे निशाद रहे, जाता हो बागवा में गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।